हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजित पाटिल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रचित ट्यूटोरियल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल पिछले दिनों जो बात की थी वो हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, और उनमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे और इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रचित ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, क्या है कि लिखा है कंसीडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि क्या हमें एक चार्ज कंसीडर करने हैं, Q है और एक दूसरा भी Q है और तीसरा है माइनस Q, और प्लेस्ड करने हैं कहां पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे। ठीक है, एज शोन इन फिगर, फिगर पे जैसे दिखाया गया है। देखिए, फिगर पे दिखाया गया है कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, उसके जो क्या है, तीन वर्टिसेस हैं। एक वर्टिसेस है ये ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लिया हमने B और इसको मान लिया हमने C, कंसीडर कर लिया। ठीक है, और यहां पर हमने मान लिया कि चार्ज है Q, इस वर्टिसेस पे चार्ज है Q, इस वर्टिसेस पे भी है Q और इस वर्टिसेस पे है माइनस Q। ओके फ्रेंड्स, इतनी चीज पे आ रही है। तो कह रहा है कि हमें निकालना है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्जेस। तो हमें ये बताना है इन तीनों, जहां पर तीनों ये चार्ज रखे हुए हैं Q, Q और माइनस Q, इन तीनों पर कितना फोर्स है। अब देखिए, हिंदी में इस चीज को सुनिएगा। लिखा है कि हमें मानना है कि हमारे पास तीन आवेश हैं। कौन कौन से आवेश हैं, Q है और ये माइनस Q। ठीक है, ये कहां पर रखे हुए हैं, ये हमारे कैसे, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है इस फिगर पे देखकर, क्या निकालना है कि इन तीनों पे फोर्स कितना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि भाई कौन किस पर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है Q, यहाँ पे क्या लिखा है Q। ठीक है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। ठीक है, तो देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि अगर ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो यहां पर जो फोर्स होगा वो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए ये भी प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, ये भी इसको रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अच्छा देखिए, यहां पर क्या है कि ये जो हमारा ये Q है, ये माइनस Q है। तो देखिए प्लस Q माइनस Q क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो भाई अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए गौर से, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये इसको क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक, अब देखिए ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये प्लस Q इस माइनस Q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन कहां हो जाएगी, ये हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, तो इसकी डायरेक्शन कहां हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहां पर क्या था, फोर्स F लग रहा था, उतना ही फोर्स यहां पर लग रहा था, और ये उतना ही फोर्स तो यहां पर लग रहा था ना, ये भी तो F ही लग रहा था, और यहां पर भी F ही लग रहा था, ये भी F ही लग रहा था, ये भी F लग रहा था। ठीक है, कैसे फोर्स लग रहे थे, अपोजिट लग रहे थे ना डायरेक्शन पे, पर कैसे थे, इक्वल थे। ठीक है ना, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक चीज ये करते हैं कि हम इसका निकाल लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, परिणामी क्या होगा, है ना। ये देख लेते हैं। देखिए परिणामी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर डायरेक्शन हम लेकर चले तो आप गौर से देखिए, इसकी डायरेक्शन यहां से तो जाएगी, बोलिए जाएगी ना, और इसकी डायरेक्शन कहां से जाएगी, इसकी डायरेक्शन यहां से जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब अच्छा देखिए, अगर ये देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा भाई, जाहिर सी बात है 60 होगा। ये कितना होगा, ये भी 60 होगा, है ना भाई, और ये कितना होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है,
अब हमने यहां का परिणाम ही निकाल लिया, तो देखिए, ठीक है फ्रेंड, इसको थोड़ा इधर ही पे रखते हैं ना, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, ठीक। अब किधर पे देख लीजिए, ये भी तरफ है। अच्छा, इतने में कोई दिक्कत है? होगी तो जरूर बताइएगा, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा चले। अच्छा, अब आप ये देखिए, क्या देखिए कि ये एंगल कितना था, 60 था, ये एंगल कितना था, 60 था, ये पूरा 180 होगा। यहां से यहां तक अगर मैं ऐसे बात कर दें, ये पूरा एंगल कितना होगा, तो 180 होगा भाई। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 60 है, तो इतना पूरा एंगल कितना हुआ, 120 हुआ, 120। बोलिए, हो गया। और यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। और यहां पर एंगल कितना पता है, 60, ठीक है। अब हम ये निकाल लेते हैं, यहां पे मान लीजिए फोर्स है F1, कौन सा फोर्स है, F1 है, और यहां पर फोर्स है F2, कौन सा फोर्स है भाई, F2 है, और यहां पर फोर्स है ये F3, ठीक है। हम तीनों पे निकाल लेंगे क्या फोर्स लग रहा है, निकाल लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि F1 पे क्या फोर्स है। तो देखिए, पैरेललोग्राम रूल से आप देखिए, पैरेललोग्राम रूल आपने पढ़ा होगा, है ना, 11th पे। देखिए, अब हम निकाल रहे हैं F1, किस पे लग रहा है, AC लग रहा है ना, AC पे लग रहा है, बोलिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लगा लें A to C पे, ठीक है, या तो ये लगा दें क्या, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि ये F1 कितना है, F2 कितना है, F3 कितना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम लोग, है ना, चलिए देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि फोर्स ऑन, जो C पॉइंट पे -Q है, इस पे जो है फोर्स कितना लगा रहे हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन -Q, ठीक है, बाय पैरेललोग्राम रूल से लगा रहे हैं, फोर्स ऑन -Q बाय पैरेललोग्राम रूल, ठीक है। रिजल्टेंट निकाल रहे हैं F1, तो F1 क्या हो जाएगा भाई, F1 इज इक्वल टू अंडर रूट हो गया। ये देखिए, ये F था, ये F था, है ना, और ये भी F था, तो क्या हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस 2F स्क्वायर, ठीक है, और cos थीटा। तो cos देखिए कितना पड़ रहा है, ये पड़ रहा है cos 120, कितना पड़ रहा है, cos 120, ठीक है, cos 120, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। देख लीजिए, इतना समझ में आया कि नहीं है आप लोग को, तो देख लीजिए, आ रहा है ना समझ में इतना, बोलिए फ्रेंड्स। चलिए, तो देखिए cos 120 हो गया। अच्छा, अब देखिए cos 120 क्या हो जाएगा, cos 120 यहाँ चलते हैं, तो cos 120 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग cos 90 और प्लस 30, ये तो लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। cos चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, साइन में, तो आ जाएगा sin 30, कितना आ जाएगा, sin 30 माइनस का हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो यहां पे रख लिया। F1 कितना आ गया भाई, F1 हमारा आ गया 2F स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2F स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। अभी देखिए इस 2 से ये 2 चला गया, ठीक, अभी चला गया, तो यहां पर F1 कितना हो गया, ये F1 हो गया कितना 2F स्क्वायर था, F स्क्वायर था, तो यहां पे आ गया F स्क्वायर, तो F स्क्वायर आ गया, तो निकल के कितना है F1 हमारा आ गया F, ठीक है। यानी कि ये फोर्स कितना आ गया भाई, ये फोर्स आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो
-2 पे b से जब लगाएंगे a+2 रहेगा, तो फोर्स तो सेम होगा ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स ऑन -q ड्यू टू +q विच इज सिचुएटेड ऑन पॉइंट b, यानी कि क्या हम कह सकते हैं, विच इज सिचुएटेड ऑन वर्टिसेस b। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यानी कि -q पर लगने वाला बल +q के कारण जो कहां पर स्थित है, जो स्थित है +b पर, ठीक है। तो वो उसकी भी जो सेम कंडीशन है वो इसी की जैसे तो कंडीशन है, तो सेम होगा, ठीक है। यानी कि जितना F1 होगा उतना ही F2 होगा, यानी क्या कह सकते हैं, F2 इज सेम एज F1 बाय द पैरेललोग्राम रूल। इससे F2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो F2 क्या हो जाएगा, F2 भी F हो जाएगा, F2 भी क्या आ जाएगा, F2 भी F आ गया, ठीक है। अब हमें F3 की बात कर लेते हैं। F3 की बात कर लें तो ये भी पैरेललोग्राम रूल से निकाल सकते हैं हम लोग, ये भी तो F था, ये था ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहां पे F3 आ जाएगा कितना, अब F3 हम निकालेंगे तो F3 कितना आ जाएगा बोलिए, F3 आ जाएगा F², हो जाएगा ना A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा प्लस 2AB cos थीटा ले सकते हैं। अच्छा, तो 2F² ले लो, ठीक है। अच्छा, cos 60 ले लो, cos 60 ले लो, ठीक। अच्छा, ये A था, ये C है, ये B, cos 60 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 60 1/2 होता है, तो क्या 2F² प्लस 2F² इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3F, ये आ जाएगा F, ठीक है। अच्छा, अरे काम अगर हम ये करने, अच्छा देखिए बहुत ही जरूरी चीज, अगर हम यूनिट वेक्टर से बात करें, यूनिट वेक्टर लेना चाहें, यूनिट वेक्टर लें, तो यूनिट वेक्टर कैसे हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर के लिए, यहाँ A से C तक गए थे, यहां पर क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर AC, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और ये F2 था, F2 भी किसके था, सेम था, किससे, F1 से, बट यूनिट वेक्टर इसका अलग हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा यूनिट वेक्टर, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, BC, ठीक है। क्योंकि फोर्स तो हम लोग इसी Q से निकाल रहे हैं ना, सब तीनों पे निकाल रहे हैं, F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया, अब F3 पे निकाल लें, तो देखिए बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल को, ACB, तो हमने इसका यूनिट वेक्टर ले लिया, ठीक है। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर कितना आ जाएगा, F3 आ जाएगा √3F, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है।